फाइन लाइंस जल्दी आती है। फाइन लाइन समझते हो? कभी देखते हो आंखें के बीच में बीचों बीच लाइन आ रही है जब आप हंस रहे हो, तब ये एरिया जो आपका ये एरिया वहाँ लाइन्स ऐसे आती है जब आप कोई हंसता है। तो ड्राई स्किन वालों की प्रॉब्लम ये होती है कि वो ज़्यादा जल्दी, मतलब बाकियों के मुकाबले ज़्यादा जल्दी एजेड लगते हैं। समझ रहे हो? अपनी उम्र से जल्दी बड़े लगने लगते हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी स्किन के अंदर ना मॉइस्चर नहीं होता, हाइड्रेशन नहीं होता। तो ड्राई स्किन वालों की ये प्रॉब्लम हो जाती है। आपने कई लोगों के फेसेस देखे जिनकी ड्राई स्किन होती है, इस तरह का उनका पैटर्न बन जाता है स्किन के अंदर, इस तरह से लाइंस आ जाती हैं, रैशेस आ जाते हैं। ऑयली स्किन वालों में जल्दी आपको ये देखने को नहीं मिलेगा, ओके। लेकिन ड्राई स्किन में आपको ये देखने को मिलेगा ना, कोलेजन की कमी होती है। किसकी कमी होती है? कोलेजन। प्लीज राइट इट डाउन। कोलेजन क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? क्या कभी सुना है इस बारे में? नहीं सुना। एक ऐसा तत्व या पदार्थ जिससे कि हमारी जो स्किन है वो ज़्यादा यंग दिखती है। तो जिनकी बॉडी में लंबे समय तक कोलेजन रहेगा, उतने लंबे समय तक उनकी स्किन जो है ना वो मेंटेन रहेगी। आप समझे मेरी बात को? अभी आप देखो आज की डेट में ना कितने जो जैसे सेलिब्रिटीज हो गई, ठीक है, एक्ट्रेसेस, सेलिब्रिटीज, वो लोग ना कोलेजन इनटेक करते हैं। अगर वो लोग फूड में कोलेजन नहीं ले पाते तो वो लोग आजकल कोलेजन गमीज आनी शुरू हो गई हैं, बॉक्सेस में आनी शुरू हो गई हैं। कोलेजन गमीज बोलते हैं, छोटी छोटी गमीज होती हैं, ठीक है, कैंडीज टाइप होती हैं। आप उनको चबाते हो और खाते हो। कहा जाता है, आई एम नॉट श्योर कि वो कितना असर करती है, बट इट इज सेड कि वो गमीज खाने से आपकी बॉडी में कोलेजन मतलब रिटेन होने लगता है, बढ़ने लगता है। कोलेजन की मेडिसिन भी आती हैं, कुछ लोग कोलेजन मेडिसिन खाते हैं जिनको अपनी स्किन मेंटेन करनी है तो वो खाते हैं, ठीक है। लेकिन कोलेजन रिटेन है, ये सी फूड रहता है वो हाई कोलेजन वाला रहता है। और भी फूड्स हैं जिनमें कोलेजन रहता है, लेकिन जो ऐसे फूड्स खाएंगे उनकी स्किन एकदम आप देखोगे एकदम रिफ्रेश लगेगी, आपको लगेगी फॉरएवर यंग टाइप की स्किन में, ठीक है। चीज़ है, आपका बॉडी सीबम रिलीज कर रहा है, ऑयल रिलीज कर रहा है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन कोलेजन सिर्फ ये चीज़ डिसाइड करता है कि आपकी स्किन में जो है जल्दी आप एजेड लगोगे कि नहीं लगोगे, फाइन लाइन्स जल्दी आएंगी कि नहीं आएंगी। आप मेरी बात समझ गए? ये मुझे लिखवाने की ज़रूरत नहीं, आप खुद लिख सकते हो ना, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि कोलेजन क्या होता है। समझ गए आप? अब आप आज क्या करना, आप घर जाना, गूगल पे सर्च करना कि हाई कोलेजन फूड कौन सा होता है। ऐसा फूड जो आपकी अप्रोच में है, क्या आप उसको खा सकते हो, तो आप उसका इनटेक स्टार्ट करो। दैट्स योर होमवर्क एक्टिविटी टुडे, ठीक है। ऐसा फूड जो हाई लेवल कोलेजन फूड है, जो आपकी अप्रोच में है, आप उसे खा सकते हो कि नहीं। तो अगर अप्रोच में है तो उसे परचेज करिए और फिर उसे इनटेक करना शुरू भी करिए, ठीक है। लेकिन ये भी देखिए कि आपको सूट करता है कि नहीं, ओके ओके। ड्राई स्किन आप समझ गए हो कि ड्राई स्किन की क्या प्रॉब्लम है। ड्राई स्किन की डायग्राम है, ये ओल्डर स्किन की डायग्राम है, ओके, ठीक है। आप ये देखो, ध्यान से नोटिस करो, ये देखो कोलेजन लेवल इन्होंने सर्कल किया है कोलेजन लेवल को। देखो ये कोलेजन लेवल इसका कहाँ तक, इसका जो कोलेजन लेवल इसके अंदर है उसकी वजह से देखो स्किन में कितने ज़्यादा टिश्यूज है, स्किन थिक है, टाइट है, समझ रहे हो, एकदम टाइट है। लेकिन इसके अंदर देखो रेशे कम नजर आ रहे हैं। कैन यू सी दैट? कैन यू जस्ट सी दैट? तो रेशे कम नजर आ रहे हैं, तो रेशे कम होने की वजह से स्किन उतनी लूज पड़ती जाती है, समझ रहे हो। रेशे कम रहेंगे तो स्किन ढीली पड़ती जाएगी, रेशे ज़्यादा रहेंगे, टाइट रहेंगे, स्किन टाइट रहेगी। अभी आप देखो विद एज आपकी बॉडी का कोलेजन लेवल डिक्रीज करता है, समझ गए आप मेरी बात को। विद एज आपका कोलेजन लेवल डिक्रीज करता है। तो अभी आप ये देखो, आपका 20s में कोलेजन लेवल कहाँ तक है, ठीक है, फिर आपका 30s में कहाँ जा रहा है, 40s में कहाँ जा रहा है, एंड 50s में कहाँ जा रहा है, 40 रह गया, ठीक है। फिर उस जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी कोलेजन लेवल आपका घटता ही चला जाएगा, समझ गए आप मेरी बात। सो नाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाई कोलेजन इज सो इम्पोर्टेंट फॉर आवर बॉडी? डू यू गेट? स्किन के मामले में कोलेजन प्लेज अ मेजर रोल, ऑलराइट। हम बात कर रहे थे ड्राई स्किन के बारे में। एक फैक्टर तो मैंने आपको बता दिया कि ड्राई स्किन का एक फैक्टर होता है कि वो नेचुरली ड्राई है, लेकिन और एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं। जैसे कि आप ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ पे बहुत विंड्स चलती हैं, हवा चलती है, जहाँ ज़्यादा हवा चलेगी, विंड्स चलेंगी, स्किन इफेक्ट होगी, आपकी स्किन आपकी ड्राई होती चली जाएगी। व्हाट माय पॉइंट? तो
किस क्लाइमेट में रह रहे हो, किस जगह में रह रहे हो, इससे भी आपका स्किन इफेक्ट हो सकता है। रहते हैं उनका स्किन बहुत ड्राई होता है। ठीक है, आप कहोगे मैम आइसी एरिया में तो आइस तो पानी से बनी है तो हाइड्रेशन मिलना चाहिए, ऐसा नहीं होता। आइसी एरिया मीन्स वेरी कोल्ड एरिया। जितना कोल्ड रहेगा उतना स्किन ड्राई होता चला जाता है। आप देखते हो सर्दियों में आपके लिप्स फट जाते हैं, फट जाते हैं, सर्दियों में आपकी स्किन फट जाती है। तो वो क्यों होता है? वो आपका क्लाइमेट की वजह से होता है कि विंटर्स आपको ड्राई कर देती है, समझ रहे हो। समर्स में क्या होता है, बॉडी वार्म अप होती है, बॉडी रिलीज करती है, सीबम रिलीज करती है, ऑयल रिलीज करती है, ठीक है। एंड देन यू आर वर्किंग ऑल्सो, तो पसीना आता है, स्वेटिंग आती है, स्वेट ग्लैंड्स बहुत एक्टिव होते हैं समर्स में, विंटर्स में नहीं होते हैं। तो इस वजह से भी हमारी स्किन चेंज करती रहती है। ज़रूरी नहीं है कि आपका स्किन पूरा साल एक जैसा रहेगा। क्लाइमेट आपका स्किन को चेंज करते हैं, हार्मोन्स आपके स्किन को चेंज कर देते हैं, लेवल ऑफ कोलेजन आपका स्किन को चेंज कर देता है। अगर आपकी स्किन में कोई चीज एलर्जी कर रही है, आपको किसी चीज से एलर्जी फील हो रहा है, इचिंग फील हो रहा है, इरिटेशन, या अगले दिन रैशेस आ गए या पिंपल्स आ गए, माने आपका स्किन सेंसिटिव था इसलिए ऐसा हुआ। तो सेंसिटिविटी इज द कंडीशन ऑफ द स्किन, इट्स नॉट द टाइप ऑफ द स्किन। वर्ड बाय पॉइंट लिखिए। कुछ भी तरह का एलर्जी फील हो रहा है तो आप सेंसिटिव स्किन वाले हो, लेकिन सेंसिटिविटी आपकी कंडीशन है। स्किन आपकी ऑयली भी हो सकती है, कॉम्बिनेशन भी हो सकती है, तो आप कहोगे हमारी ऑयली एंड सेंसिटिव स्किन है, या हमारी कॉम्बिनेशन प्लस सेंसिटिव स्किन है, या ड्राई एंड सेंसिटिव स्किन के बारे में उस दिन पढ़ा था। ऑयली जो स्किन होती है ना, वो मोस्ट ऑफ द टाइम सीबम रिलीज करती है। सीबम क्या होता है? जो हमारे नोज एरिया या जहाँ जहाँ से हमारा ऑयल रिलीज हो रहा है, वहाँ पे वो जो एक स्वेट टाइप का ऑयल जो रिलीज होता है ग्रीसी, उसको सीबम कहते हैं। क्या कहते हैं? सीबम कहते हैं। सीबम कहाँ से रिलीज